एक्सट्रूड टूल। और एक्सट्रूड टूल आमतौर पे एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको जरूरत पड़ती है जब कभी आप एक्सट्रूजन्स, 3 डायमेंशनल एक्सट्रूजन्स अप्लाई करना चाहो अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जिस तरह ये सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सर्कल्स के ऊपर एक्सट्रूजन के इफेक्ट्स मैंने अप्लाई किए हुए हैं। ये टेक्स्ट नजर आ रहा है, टेक्स्ट के ऊपर एक्सट्रूजन के इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ एक्सट्रूजन स्टूडेंट्स 6 टाइप्स होती है। इसकी एक्सट्रूजन की 6 टाइप्स होती है, ठीक है। इनको आप यूज करते हुए डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अबाउट इफेक्ट्स, और इफेक्ट्स का नाम क्या है? एक्सट्रूजन, एक्सट्रूड टूल। एक्सट्रूड टूल के लिए आप लोगों ने यहाँ पे कॉरल के अंदर जो रिमेनिंग टूल्स हैं, आज इंशाल्लाह इसको एक्सप्लोर करते हैं। और इसमें एक्सट्रूड की ऑप्शन को देखते हैं, इफेक्ट्स को, एनवेलप को देखते हैं, और ब्लॉक शैडो देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो इसमें टारगेट होगा आज के दिन, वो 3 ऑप्शंस को, इफेक्ट्स को एक्सप्लोर करना। पहले ये कर लेते हैं, अप्लाई 3D इफेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ डेप्थ। इल्यूजन ऑफ डेप्थ के लिए आप यूज करते हो, मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने एक यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। अगर आप इसकी फिलिंग को कंट्रोल करना चाहो, ऑफ करना चाहो, यू कैन डू इट। कैसे? आपने इसके फिल, इंटरेक्टिव फिल में जाके इसको नन कर दो। इसकी अगर आपको विड्थ कंट्रोल करनी है तो आउटलाइन में जाके इसकी विड्थ थोड़ी सी हाई वैल्यू कर देते हैं। ये आपने कर दिया। आउटलाइन का जो कलर है वो ब्लैक है, फिल आपकी नन है, ये आप स्टेटस बार में भी नीचे देख सकते हो। इसके ऊपर एक्सट्रूजन लगाते हैं। एक्सट्रूड पे जैसे क्लिक किया स्टूडेंट्स, आपके सामने मेन्यू के बिल्कुल नीचे प्रीसेट्स आ गए। ये प्रीसेट्स है। एक्सट्रूड टॉप लेफ्ट, ये देखो, ये वैनिशिंग पॉइंट है। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये क्रॉस, ये वैनिशिंग पॉइंट इसे बोलते हैं। एक्सट्रूड की डेप्थ को आप यहां से मजीद बड़ा कर सकते हो। ये देखो, एक्सट्रूजन की इफेक्ट्स आप यहां से कम करना हो, यहां से बढ़ाना हो, ये यहां से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है जी, यहां से। और अगर एक्सट्रूजन की डायरेक्शन चेंज करनी हो, इस क्रॉस को, एक्स को पकड़ के आप यहां से डायरेक्शन आप जिस साइड पे भी लेके आना चाहो इसको लेके आ सकते हो। दोबारा से देखिएगा, जब ये आपने एक्सट्रूजन इफेक्ट्स लगा दिए, चूंकि इसके अंदर फिलिंग मैंने कोई नहीं की हुई, दैट्स वाई ये कंटेनर आपको ब्लैंक ब्लैंक सा शो हो रहा है, खाली खाली सा शो हो रहा है। एक काम करते हैं, पिक टूल को सिलेक्ट करते हैं। ये देख रहे हो, ये आपके पास एक बॉक्स था, एक स्क्वायर था, एक्सट्रूजन इफेक्ट्स लगा दिए। क्या इसमें आप फिलिंग करना पसंद करोगे? फिल कर लेते हैं। और यहां चलें, एक और काम करते हैं, दोबारा से देखें। इस ऑब्जेक्ट को जिसके ऊपर आपने इफेक्ट्स लगा दिए एक्सट्रूजन के, इसको क्लियर करते हैं, क्लियर करते हैं। ये लो, क्लियर हो गया, दोबारा नॉर्मल हो गया। दोबारा से देखिएगा, विड्थ मैंने बढ़ा दी, कलर मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। अब मैं एक्सट्रूजन लगाता हूं। ऑप्शन नेम इज, इफेक्ट्स इज एक्सट्रूड। प्रीसेट्स देखो वन बाय वन, चेक कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं। एक ये है प्रीसेट नंबर 1। नंबर 2, डायरेक्शन चेंज हो रही है, टॉप, टॉप राइट। अच्छा, एक साइड आपकी ब्लैक भी नजर आ रही है, देख रहे हो? इसका मतलब है सनलाइट आपकी इस तरफ पड़ रही है, लेफ्ट साइड से। राइट साइड पे सनलाइट नहीं है, इसलिए ये आपको ब्लैक नजर आ रहे हैं बॉक्स। बॉटम वाला भी, तो सन की लाइट किस तरफ से आ रही है? फ्रॉम अपर लेफ्ट एरिया। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन मौजूद है, अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको। प्रीसेट देखते हैं एक और, एक्सट्रूड बॉटम, एक्सट्रूड बॉटम लेफ्ट। स्टूडेंट, चाहे आप यहां से कर लो कंट्रोल, चाहे आप ये वैल्यूज यहां से कंट्रोल कर लो। ये चेक करो, वैल्यू हाई करता हूं थोड़ा सा, ये मूवमेंट हो रही है, एक्स एक्सिस पे आगे जा रहा है। ये देखो, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे ये शिफ्ट कर रहा हूं मैं पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स राइट साइड। ये देखो, एंटर करता हूं, पीछे लेके आना है, ये लो, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ये तो होगी मूवमेंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। वाई एक्सिस करना है, यहां से कर लो।
ये देखो, ये ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट और ये नीचे आएगा। ये तो हो गया मूवमेंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब अगली बात, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूं। ये एक्स आपको दिख रहा है, यहां से भी आप अगर मूव करना चाह रहे हो, इसे बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? वैनिशिंग पॉइंट। इसको चाहे यहां से कंट्रोल कर लो, चाहे यहां से कंट्रोल कर लो। ये देखो, एक आपके पास वैनिशिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई की वैल्यूज। ये देखो, अच्छा यहां से कर लो, या मैं जल्दी से करके दिखाता हूं। ये देखो, यहां से ये वैल्यू देखो ऊपर यहां पे चेंज हो रही है। डायरेक्शन, ये आपकी डायरेक्शन है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई के, ये एक्स के और ये वाई के कोऑर्डिनेट्स। ये देखो, चेक कीजिएगा, क्लोज करता हूं इसको। ये देखो, चेक कीजिएगा, और क्लोज करता हूं। ये देखो, चेक कीजिएगा, और क्लोज करता हूं। ये लो, और ये क्लोज करने के बाद मैं साइड पे क्लिक करता हूं। ये लो, एक्सट्रूजन दोबारा से देखो, क्लिक करता हूं, एक्सट्रूजन को दोबारा ऑन करता हूं, एक्टिवेट करता हूं, और एक्स को पकड़ के थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके आता हूं। ये देख रहे हो, साइड पे पिक टूल से सिलेक्ट कर लो। ये देखो, ये आपके बॉडी पार्ट्स, इसके अपर, फ्रंट, फेस, लेफ्ट, राइट आपको दिख रहा है। अगर इसकी डायरेक्शन आपने चेंज करनी हो, आप क्लिक करो, एक्सट्रूजन को ऑन करो, और डायरेक्शन आप यहां से इधर ले जाओ। ये लो, डायरेक्शन आप यहां से इधर ले जाओ। ये आपका लेफ्ट राइट पार्ट दिख रहा है बॉडी का, ये आपका लेफ्ट पार्ट विजिबल हो गया। और इसको अगर आप इसकी डेप्थ बढ़ाना चाहो स्टूडेंट्स, ये डेप्थ यहां से कंट्रोल करते हो। ये देखो, यहां से अगर आप चाहो इसकी डेप्थ को कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, देख रही है, डेप्थ बढ़ गई। ये डेप्थ के लिए होता है, ये डायरेक्शन के लिए एक्स, और ये डेप्थ के लिए। साइड पे क्लिक करो पिक टूल से। ये देखो, ये एक बॉक्स बन गया आपका। एक स्क्वायर से एक्सट्रूजन इफेक्ट्स के साथ आपने वैनिशिंग पॉइंट को और उसकी जो डेप्थ वैल्यू को कंट्रोल करते हुए इसकी डीप वैल्यू आपने दे दी। अच्छा दोबारा से सुनिएगा, अगर आपने एक्सट्रूजन ऑन करके दोबारा क्लिक करोगे, ये देखो एक राउंड सर्कल भी आ रहा है, ये वाला। दोबारा से देखो कैसे आया। ये देखो, एक्सट्रूजन लगी हुई ना, क्लिक किया, एक्सट्रूजन पे बटन को एक्टिवेट किया, करने के बाद इस एरिया में आके क्लिक कर दो, और इन पॉइंट से आप रोटेट कर सकते। ये देख रहे हो घूम रहा है ऑब्जेक्ट। ये जो रोटेट हो रहा है स्टूडेंट्स, ये रोटेट करने का एक तरीका और भी है, वो है ये क्या लिखा हुआ है? रोटेशन। ये देखो, रीसेट करते ही आपका नॉर्मल हो गया ऑब्जेक्ट। ये देखो, फ्रंट फेस यही था ना, ये एक्सट्रूजन है। ये यहां से आप कंट्रोल भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो, एक ही बात है। ऐसे कर लो, ये यहां से कर लो, इसको पकड़ के। ये देखो, और अगर आप कभी किसी वजह से ये डिस्टर्ब हो जाए एंड यू वांट टू रीसेट, जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन। क्या आपका वैसी ऑब्जेक्ट हो गया जो बिफोर रोटेशन था। और अगर आपको एक्सट्रूजन स्टूडेंट नहीं चाहिए, आप इसको क्लियर कर सकते हो। अच्छा एक और चीज, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसे बोलते हैं एक्सट्रूजन की टाइप्स। मैंने बोली ना स्टूडेंट्स आपको, एक्सट्रूजन की टाइप्स कितनी है? 6 टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन हैं। कितनी जनाब? 6 टाइप ऑफ एक्सट्रूजन हैं। ये आपको नजर आ रही है, बॉक्सेस नजर आ रहे हैं 6, ये वाले, ये आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ये देखो, एक्सट्रूजन में आपने फ्रंट फेस लेके आना है, बैक पे उसको लेके जाना है डेप्थ को। ये ले लो, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, ये ले लो, ये करनी है। ये जो फ्रंट फेस है बैक पे चला गया, पलट दिया उसने। ये देखो, ये फ्रंट फेस सामने आ गया, ये फ्रंट फेस पीछे चला गया। इसको जैसे जैसे आप यूज करना चाहो, ये 6 डिफरेंट वेरिएशंस हैं इसमें, जो आप पसंद करो इसमें से एक्टिवेट कर दो। अच्छा, अगर आप इसकी डेप्थ बढ़ाना चाहिए, यहां से बढ़ा सकते हैं। ये देखो, ये देख रहे हो 99। कम करूं, ये जो आप यहां से करते हो ना, ये यहां से कंट्रोल कर लो या यहां से कंट्रोल कर लो, एक ही बात है। यहां तक समझ आ गई होगी उम्मीद है।
इसकी भी समझ आ गई उम्मीद है। अब मैं आपको एक और काम करके दिखाता हूँ, इन बटन्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट सिंगल के ऊपर भी आप इस तरह के एक्सट्रूजन इफेक्ट्स लगा सकते हैं और इसको आप अच्छे तरीके से अपने पेज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। एक और इस ऑब्जेक्ट की कॉपीज निकाल लेते हैं। स्पेस देनी, स्पेस दे दो, मर्जी आपकी। एक्सट्रूजन, ये देखो, ये आपने ऑब्जेक्ट बना दिए, इसकी मल्टीपल कॉपीज आपने यहां पे क्रिएट कर दी। ठीक है, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं? 5। इसके ऊपर आप एक्सट्रूजन इफेक्ट्स लगाना चाह रहे हो, इसको सिलेक्ट करो, इसका ग्रुप बना लो। ग्रुप बन गया। एक्सट्रूजन, ये एक्सट्रूजन है जनाब, दिस वन एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में आप ये प्रीसेट्स कोई से भी इस्तेमाल कर लो। ये देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, जिस तरह के इफेक्ट्स लगाना चाहो। और मजे की बात है, इसमें आपके 2 हैंडल्स बड़े प्रोमिनेंट होते हैं। एक वैनिशिंग पॉइंट ये वाला, इसको आप मूव करके करीब भी ला सकते हो। ये देख रहे हो? हेलो, ऐसे देख रहे हो कैसे उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है? ये वैनिशिंग पॉइंट कहलाता है। क्लोज टू ऑब्जेक्ट लेके आना है, ये लो, दोबारा से देखो, ये क्लोज टू ऑब्जेक्ट लेके आना है, आप इसको ला सकते हो यूजिंग ड्रैगिंग दिस वन। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ऑब्जेक्ट के क्लोज आ गया, बिल्कुल बाउंड्री के क्लोज आ गया। इसका मतलब है इसको डीप करना है, डीप भी कर सकते हो जितना आप करना चाहो। इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, वो भी की जा सकती है। ऊपर पैनल मौजूद है, यहां से भी कर सकते हो डायरेक्शन चेंज, और इसे क्रॉस से भी, एक्स से भी इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। बाकी अगर इसकी डेप्थ बढ़ानी हो, डेप्थ बढ़ाने के लिए चाहे ये वाला यूज कर लो पॉइंट, यहां से भी डेप्थ बढ़ जाती है, चाहे ये स्प्लिटर है, यहां से कर लो, एक ही बात है, डेप्थ बढ़ रही है ना। जैसे आप शेप बनाना चाह रहे हो एक्सट्रूड के साथ आप बना सकते हो। इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, आप कर सकते हो। ये एक्स के ऊपर क्लिक करके आप ये सारे एक्शंस कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको कलर डिफरेंट चाहिए, स्टूडेंट्स आप गौर करो, लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है सरफेस के ऊपर, ये इसके टॉप फेस के ऊपर लाइट पड़ रही है। अगर गौर करो, इसकी राइट साइड पे ये ब्लैक नजर आ रहा है, ये देख रहे हो, ये ब्लैक शेड नजर आ रहा है। ये लाइट आपकी इस सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट होके ब्राइटनेस शो कर रहा है। क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो, लाइट इफेक्ट्स यहां से देते हैं। क्या नाम है जिसका? एक्सट्रूजन लाइटिंग। ये देखो, सरफेस के किस पॉइंट पे लाइट प्लेसमेंट करनी है आपके, इसमें 3 डिफरेंट कंट्रोल्स या लाइट्स हो सकती हैं। ये आपके पास, ये इस वक्त मैंने सारी ऑफ कर दी। अगर आप गौर करो, ये आपको ऐसे दिख रहा है जैसे बिल्कुल स्मूथ है, प्लेन सरफेस दिख रहा है। असल में इसकी लुक कब निकलती है स्टूडेंट्स? जब लाइट की वैल्यूज इसको हिट करती हैं, इससे आपका ऑब्जेक्ट एक रियल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट का बिहेवियर इसका नजर आता है। ये बिल्कुल स्मूथ हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही, स्मूथ सा एक आपका ऑब्जेक्ट विदाउट एनी लाइटिंग इफेक्ट के साथ। इसमें जान नहीं है, जान कैसे पड़ेगी? लाइट ऑन करो, देख रहे हो? और लाइट की डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहां से चेंज कर, देख रहे हो सरफेस के किस पॉइंट पे लाइट को प्लेस करना है। अब लाइट है लेफ्ट साइड पे, तो इसका मतलब ऑब्वियसली जो राइट साइड है वो आपकी डार्क शेड में आ गई। ये सन है, समझ लो, सन जिस साइड पे डालोगे वो ब्राइट हो जाएगा, देख रहे हो? सन जिस डायरेक्शन में आ रहा है वहां पे लाइट पड़ रही है, और जहां से सन गायब हो रहा है वहां पे लाइट कम हो रही है। क्या इस लाइट को कंट्रोल मजीद किया जा सकता है? यहां से लाइट कम हो रही है, शेड नजर आनी शुरू हो गई, ब्लैक बिल्कुल हो रहा है, ये देखो बिल्कुल ही ब्लैक हो गया। ये सब अंधेरे के अंदर पाइप्स पड़ी हुई हैं, लाइट तो ब्लैक ही नजर आएगा ना। और अगर आप वहां पे थोड़ी सी लाइट डालोगे तो उसके कलर्स रिफ्लेक्ट होंगे, आईज को वो कलर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। लाइट को, आपको पता लाइट्स की वजह से कलर नजर आते हैं, साइंस यही कहती है हमें। तो जैसे जैसे लाइट को आप बढ़ा रहे हो, उसकी प्रेजेंस ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी आपको नजर आ रही है।
इत्तेफाक से इसका कलर टोटल वो आपका व्हाइट या ब्लैक नजर आ रहा है, इसको भी चेंज कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर में करता हूँ। अच्छा, लाइट की डायरेक्शन सिर्फ एक लाइट स्टूडेंट्स नहीं होती, आप एक से ज्यादा लाइट्स को भी प्लेस कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखो, एक और लाइट ऑन करते हैं, देख रहे हो, एक और लाइट ऑन कर दी। अब इसको किस जगह पे डालना है, प्लेस करना है, ये आपने डिसाइड करना है। डबल लाइट कर दी मैंने, ये देख रहे हो, इधर आपकी शाइनिंग बहुत ज्यादा होगी सरफेस के ऊपर, ये स्टिल आपका ब्लैक नजर आ रहा है। अगर आप इधर भी लाइट करना चाह रहे हो, या तो इसको मूव कर लो या थर्ड लाइट को यूज कर लो। ये देखो लाइट इधर आ गई, और अब आपको जिस पॉइंट पे आप ब्राइट करना चाह रहे हो उसको आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। जिस पॉइंट को आप करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज को यहाँ पे हिट करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। जहां पे लाइट की प्लेसमेंट आप करनी चाह रहे हो आप कर लो। अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, ये देखो, ये हो गया जनाब, लाइट्स की प्लेसमेंट होगी। दोबारा चलते हैं। अब मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, दोबारा से लाइटिंग की प्लेसमेंट करते हैं। ये देखो, ये लाइट्स हैं, देख रहे हो, इस डायरेक्शन में डार्क था, अब ब्राइट हुआ कि नहीं हुआ। जस्ट राइट जगह पे आपने लाइट को प्लेस करना है। अगर आप इसके टॉप हेड के ऊपर भी लाइट डालना चाह रहे हो, देख रहे हो, ये लाइट आ गई, और हटाना चाह रहे हो, ये लो, ये शेड है। तो आपने इसको अप्लाई करना है, लाइटिंग की वैल्यूज को कंट्रोल करना है, और यहां से इसकी वैल्यू को कम ज्यादा भी कर सकते हो। ये देखो, ये कम हो गई। इस तरह समझ लो जैसे बल्ब नहीं आप ऑन करते सरफेस के ऊपर, तो उसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट होकर आपकी ब्राइटनेस शो करती है, ये वही चीज हो रही है। ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर आपने फिल कर दिया, फिल करने के बाद इसके ऊपर एक्सट्रूजन लगा दिया। वो सिंगल है या 10 ऑब्जेक्ट है वो आपकी मर्जी, और एक्सट्रूजन आप यहां से ऐसे भी ऑन कर सकते हो। ये देख रहे हो, इसकी फिलिंग ही आपकी एक्सपैंड हो रही है इसके एक्सट्रूजन में, ये देख रहे हो, ये डीप डाउन। अब मैं आपको एक और ऑप्शन इसके अंदर डिस्कस करने लगे हैं। ये आपको मैंने ऑप्शन सारी बता दी, यहां तक हो गई, ठीक है। ये भी है, एक्सट्रूजन कलर क्या देना है। फिल कलर इस वक्त येलो है, एक्सट्रूजन का कलर भी आप दे सकते हो, यहां से देते हो। कलर क्या रखना है बताओ, सॉलिड कलर रखना है, सिंगल कलर आपने प्लेस करना है सॉलिड कलर, या यूज सॉलिड कलर, कौन सा, येलो, नो, रेड कर दो, ब्लू कर दो, ग्रीन कर दो, येलो तो है, रेड कर दो। इसका मतलब है अगर आप चाहो तो ये आप कलर एक्सट्रूजन में अलग डाल दिया, और फिल में आपने अलग यहां पर रख दिया। इसका फिल कलर क्या था स्टूडेंट्स, येलो। एक्सट्रूजन कलर आपने डिसाइड करके डाल दिया कौन सा, रेड। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन भी है, लास्ट वाली, ये शेडिंग, शेड भी दे सकते हो। ये देख रहे हो, शेड फ्रॉम येलो टू ब्लैक, जरूरी येलो, कोई और कर दो, रेड कर देते हैं चलिए। ये देखो, एक्सट्रूजन में रेड टू ब्लैक या रेड टू ब्लू कर देते हैं, ये लो शेड। जो आप इसमें शेड डालना चाहो, एक्सट्रूजन में शेड डालना चाहो, यहां से आप डिसाइड करके कोई लाइट कलर डाल देते हैं, ये लो, ताकि आपको नजर आए, प्रोमिनेंट हो जाए। ये देख रहे हो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। अच्छा, ये मैं शेप पे कर रहा हूं, अभी मैं टेक्स्ट पे भी करके दिखाता हूँ। जरूरी नहीं कि शेप पे करना हो, अभी तक मैंने शेप से इस्तेमाल कर रहा था, अब मैं टेक्स्ट करता हूँ। ये देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट मैंने एक और बना दिया, इसको आप यूज कर सकते हो जहां पे आप यूज करना चाहो। अब मैं एक काम करता हूं जनाब, ये एक आपका सरफेस, और इसके ऊपर इसका कलर मैंने दे दिया, और इसके ऊपर मैं एक टेक्स्ट लिखता हूं। इसका नाम रख देते हैं जी, शॉपिंग। इसके ऊपर एक्सक्लूजन इफेक्ट्स लगाते हैं, थोड़ा साइज बड़ा कर लें। इसके ऊपर अगर आपने एक्सक्लूजन इफेक्ट्स लगाने हो तो कैसे, इस पे इसका क्या बिहेवियर होगा, ये देखिएगा। फिलिंग फिलिंग इसकी अगर आप इस वक्त देखो, इसकी फिलिंग है ऑरेंज, फिलिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है ऑरेंज। अगर फिलिंग यही रखनी है रख लो, कोई मसला नहीं। एक्सट्रूड, एक्सट्रूड पे क्लिक करके ये हैंडल आपके पास अवेलेबल हो गया। यहाँ से आप ड्रैग करके या यहाँ से प्रीसेट लगा दो, जो अच्छा लगता है।
ये लो, देख रहे हो एक्सट्रूजन इफेक्ट्स। ये नहीं अच्छा लग रहा, दूसरा ले लो। ये देख रहे हो किस तरह का जबरदस्त किस्म का आर्टिस्टिक एक्सट्रूजन इफेक्ट से आपका एक ऑब्जेक्ट जनरेट हो गया। कहीं पे भी आपने इस्तेमाल करना हो विद योर ग्राफिक्स, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से अपने इस डिजाइन के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, अगर आप करवाना चाहो तो। जैसे ये शॉपिंग से रेलेवेंट ले जनाब, तो ये एक अच्छा आपको एक एक्सट्रूड के साथ क्रिएट किया हुआ एक इफेक्ट है। ये असल में एक्सट्रूड क्या होता है, एक इफेक्ट होता है। और अगर आप इसको अपनी मर्जी से मजीद एडजस्टमेंट चाह रहे हो, कुछ और करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। क्या करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे मैं एक्सट्रूजन की ऑप्शन को एक्टिवेट करता हूँ और ये हैंडल मौजूद है, इससे आप मजीद एक्सट्रूजन की वैल्यू को हाई या लो करना हो लो कर सकते हो। ये देखो क्लोज टू द बॉडी, ये देख रहे हैं क्लोज टू द बॉडी, और कर दूं कम, ये दिख रहा है आपको। ये एक्सट्रूजन इफेक्ट के साथ इसकी विजिबिलिटी, ये यहाँ पे आपको एक्सट्रूजन इफेक्ट ये दिखाई दे रही है। इसका मतलब है आपने एक्सट्रूजन को एक्टिवेट करना है आफ्टर सेलेक्टिंग दिस वन, एक्सट्रूजन को एक्टिवेट करना है और इन ऑप्शंस को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए इसको क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो इस पे अदर देन कोई कलर रखने हैं एक्सट्रूजन के, यहाँ से ले लो, ये एक्सट्रूजन कलर होता है। मल्टी शेड डालना है, मल्टी शेड डाल दो, और ये आपको यहाँ पे स्टार्टिंग कलर आपका ब्लू है, चेंज करके दिखा देता हूं मैं। स्टार्टिंग कलर हम पर्पल ये ले लेते हैं, और इसके क्लोजिंग कलर भी यहाँ से व्हाइट के बजाय हम कोई ब्राइट कलर, चलो ग्रीन रख लेते हैं। और जो भी आपने वैल्यू यहाँ पे देनी है आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपने इसकी वैल्यू को चेंज कर देना है, और वो वैल्यू आपको बाकायदा अपने ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रही है। वो बैकग्राउंड में आप देख रहे हो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर इनके कलर्स की प्रेजेंस वहां पे दिखाई दे रही है। तो ये इस तरह जो आपको मुनासिब लगे कलर, आप इनको इस्तेमाल करते हुए ये सारा एक्शन कंप्लीट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं एक और काम करता हूँ, आज मैंने ये कंप्लीट कर दी जॉब, ठीक है, ये हेडिंग मैंने बना दी, नीचे मैंने कल आके फेस्टिवल लिखता हूं, शॉपिंग फेस्टिवल या 2023 फेस्टिवल 2023, ये देखो ठीक है, ये लिख दिया। अगर आपको कहा जाए इसके ऊपर सेम वही इफेक्ट्स लगा दो जो शॉपिंग पे लगे हुए हैं, वही सेम इफेक्ट जो शॉपिंग पे लगे हुए हैं एक्सट्रूजन के, आपने एक्सट्रूजन को एक्टिवेट करना है, मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। आपने जस्ट इस ऑप्शन पे जाना है, कॉपी एक्सट्रूजन प्रॉपर्टीज, इसको पहले सिलेक्ट कर लेना। एक तो यह है कि खुद से अप्लाई करो, दोबारा सेम इफेक्ट्स लेके आओ, मेहनत करनी पड़ेगी। इससे बचने का तरीका स्टूडेंट्स क्या है, आपने फेस्टिवल 2023 जो कि नॉर्मल टेक्स्ट था इसके ऊपर एक्सट्रूजन लगानी है, और सेम वही लगानी है प्रॉपर्टी जो इस पे लगी हुई है। इसका आसान सा तरीका ये होता है कि ये आइकन यूज कर लो, एक्सट्रूजन में आता है कॉपी एक्सट्रूजन प्रॉपर्टीज, क्लिक कर दो। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, देख रहे हैं सेम इफेक्ट्स जो शॉपिंग पे लगे हुए थे एक्सट्रूजन के, वो अप्लाई हो गए आपके फेस्टिवल 2023 के ऊपर। तो एक्सट्रूजन से स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे तरीके के इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, और खूबसूरत के इफेक्ट्स देने के बाद इसको अपने पेज के ऊपर डिजाइनिंग के लिए आप इसको फिनिशिंग के लिए एक्सट्रूजन इफेक्ट्स को आप यूज करते हुए इस तरह की प्रोडक्ट अगर आपने कोई बनानी हो तो ये बनाई जा सकती है। कल मैंने आपको डिस्टॉर्शन भी करवाई, डिस्टॉर्शन से मैंने आपको ये बताया था कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने कोई प्रॉपर एक हेडिंग खूबसूरत से स्टाइलिश अंदाज में लिखनी है, तो ये देखो ये ले लिया, यहां से प्रीसेट ले लो जो अच्छा लगता है, ये ले लें, ये कर लिया, इसके ऊपर टेक्स्ट डाल दो, ये अच्छा नहीं लग रहा ये लेना है जिपर, ये रख दो। चलें स्टैंप लेते हैं, और स्टैंप में अगर मैंने आपको बोला था स्मूथ करना हो एजेस को, ये ले लो, ये देख रहे हो एजेस स्मूथ हो गए, ये कल मैंने आपको बताया था कि ये। और इसके ऊपर आपने हेडिंग को प्रॉपर विद कंटेंट अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज में पेश करना है, आप यहाँ पे कर सकते हो जो भी आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट क्लिक करो एंड राइट योर टैग लाइन,
या सेल सेल सेल, एनीथिंग यू कैन राइट। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करते हुए डिजाइन अपने पेज का रेडी कर सकते हो। देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसको और मजीद आप फॉन्ट अच्छा ले लो, कलर अच्छा ले लो, और इसके ऊपर भी अगर आप चाहो, टेक्स्ट के ऊपर भी अगर आप चाहो, आप सेम ये इफेक्ट्स लगा सकते हो जो मैंने अभी आपको डिस्टॉर्ट के लगाए। ये देखो, लगे? दिख नहीं रहा? व्हाइट कर दूं? इसको थोड़ा सा एक्सट्रूजन की वैल्यू थोड़ी सी लो कर दो यहां से, ताकि टेक्स्ट की थोड़ी सी प्रेजेंस अपनी मर्जी के मुताबिक आप कंट्रोल कर लो। देख रहे हैं, बड़ी लो वैल्यू मैंने कर दी, बिल्कुल लाइट सा टच दिया जिपर एम्पलीट्यूड का यहां से। इतना करो कि आपकी विजिबिलिटी डाउन ना हो और लिखने में भी आपको फाइनल प्रोडक्ट बनती भी आपको दिखाई दे। उम्मीद करता हूं आपको इस ऑप्शन का भी, जिसका नाम था एक्सट्रूड, समझ आ गया हो। एक्सट्रूड के बाद अगली ऑप्शन जो अभी मैंने आपको कुछ करवानी है इंपॉर्टेंट, अभी हमारे पास 30 मिनट्स में बहुत कुछ हमने करना है आज। तो परसों हमारा लेसन उस सूरत में होगा, अगर हम व्हाट्सएप पे आपको मैसेज ड्रॉप करूं तो मुझे 4:30 पे आपने ज्वाइन कर लेना है। 4:30 से 5:30 में थर्सडे वाले दिन आपको टाइम देना चाह रहा हूं। तो कल क्लास नहीं है, कल हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है, तो कल क्लास नहीं है। अगर मेरा कुछ टॉपिक होगा जो मैं समझूंगा कि आपको करवाना चाहिए और मैं मिस कर रहा हूं, तो मैं आपको परसों 4:30 पे, ऑनलाइन आना है ऑनलाइन आ जाना, वैसे आना है वैसे आ जाना। तो लेकिन उसके लिए व्हाट्सएप पे मेरा 2 बजे तक वेट कर लेना, मैं 2 बजे आपको अपडेट कर दूंगा दोपहर में, जो मेरा आपको व्हाट्सएप मैसेज देख लेना और फिर आप कनेक्ट हो जाना मेरे साथ। पेज बन रहा है, अच्छा डिजाइन आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इफेक्ट्स हैं, आपके काम के इफेक्ट्स हैं। और अगर इन इफेक्ट्स को आप मजीद अंडरस्टैंड करना चाहो थ्रू पैनल, तो ये इफेक्ट्स यहाँ पे भी मौजूद थे, कंटूर, एनवेलप, एक्सट्रूड। ये देखो, ये देख रहे हो, ये वही ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स जो प्रॉपर्टी बार में नजर आ रही हैं। चाहे यहां से अप्लाई कर लो, चाहे यहां से अप्लाई कर लो, एक ही बात है। इसको मैं फिलहाल क्रॉस कर रहा हूं। अब आ जाओ अगले, आज का सेगमेंट। अगला सेगमेंट जो है वो, उसमें हम इंशाल्लाह अभी आपको बताने लगा हूं कि आपने एनवेलप को कैसे अप्लाई करना है। एनवेलप अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। एनवेलप मैंने एक दफा पहले भी आपको बताया था, जिसमें हमने एचपी का लोगो बनाया था, एनवेलप के साथ हमने क्रिएट किया था। एनवेलप क्या करता है, आप कोई भी शेप ले लो, मिसाल के तौर पे मैं एक शेप बना लेता हूँ ये। ठीक है, इसकी फिलिंग अगर मैं ऑफ कर दूं तो मुनासिब रहेगा, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली कर क्या रहा है। फिलिंग इसकी ऑफ कर देते हैं। इस वक्त फिलिंग इसकी ब्लैक है, स्ट्रोक भी ब्लैक है, स्टेटस बार में आपको दिख रहा है। इसकी फिल को मैं जाके नन कर देता हूँ, फिल तो कर दी मैंने ऑफ। स्ट्रोक को थोड़ा सा हाई कर देता हूँ ताकि स्ट्रोक की वैल्यू थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाए। और इसके ऊपर एनवेलप के इफेक्ट्स मैं आपको वन बाय वन अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये एनवेलप, एनवेलप पे जैसे स्टूडेंट्स आप क्लिक करते हो, ये हैंडल्स आपको कुछ नजर आने शुरू हो गए डॉट्स के साथ, ये वाले छोटे छोटे एंकर्स, पॉइंट्स। ये है जी प्रीसेट। प्रीसेट पे चले जाओ, सर्कुलर, रेक्ट लीनियर, स्लांट, पिंच, पुश डाउन, पुश अप। ये सारे स्टूडेंट्स मैंने किसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ इफेक्ट्स? रेक्टेंगल पे। समझ आ रही है? एक पॉलीगॉन भी ले लेते हैं साइड पे, कंट्रोल के साथ इक्वल साइड्स ले लेते हैं। पॉलीगॉन है या हेक्सागोन है, चलें 6 साइड ले लेते हैं, हेक्सागोन बना लेते हैं। अगेन, अगर तो आपने इसकी फिल को ऑफ कर दोगे तो जरा बेहतर अंदाज में आप देख पाओगे। चलें फिल ऑफ कर देते हैं इसकी भी। ये आपका पॉलीगॉन है, हेक्सागोन है। रेक्टेंगल में 4 साइड्स थी, इसमें 6 साइड्स हैं। ये ले, चेक कीजिए, सर्कुलर। अगर आप इनके साथ जाना चाह रहे हो, ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। स्लांट, ये कर दिया स्लांट। पिंच, ये पिंच कर दिया।
पुश डाउन, ये लो, पुश अप, ये लो। शेप देख रहे हो, दोनों में फर्क नजर आ रहा है? एक आपका हेक्सागन है, एक आपका रेक्टेंगल है, फर्क देखो शेप का। अब आपकी मर्जी है, अगर आपको ये वाली शेप चाहिए, डिजाइन की डिमांड है, ये शेप यूज कर लो, ये यूज करनी है, ये यूज कर लो। मिसाल के तौर पे इससे आप पैटर्न बनाना चाह रहे हो, उसकी विजिबिलिटी अपनी इस पेज के ऊपर दिखाना चाह रहे हो, ये लो, ये आपने एक सिंपल सा पेज आपने बनाया और इसके अंदर आप इसके थ्रू कोई पैटर्न क्रिएट करना चाह रहे हो, ये लो, ये पैटर्न आपने यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हो। मैं इसकी कलर वलर दे देता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा डिम कर देते हैं। और स्ट्रोक की वैल्यू को नन कर देते हैं, स्ट्रोक को मैं वैसे ही बंद कर देता हूँ। और अगर इसको एज ए डिजाइनिंग एलिमेंट के तौर पे आप इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, जैसे भी आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हो इजीली आप कर सकते हो, ये लो। ये शेप्स आपने बनानी है, इसका इस्तेमाल भी करना है ना, आप जैसे इसको मुनासिब तरीके से अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करना है आप कर लो। लो जनाब, जैसे आप इस्तेमाल करना चाहिए। देखा मैंने कोई इसमें मिस कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको जहां कहीं अप्लाई करना चाह रहे हो एज ए पैटर्न, एज ए एनीथिंग, आप इसको अच्छे तरीके से, ये ऑप्शन जिसका नाम है एनवेलप, एनवेलप आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये सिर्फ इस पे नहीं लगता, टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे कोई हेडिंग है, हेडिंग लिख लेते हैं जल्दी से, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइन, एक हेडिंग है। अगर इसके ऊपर भी एनवेलप इफेक्ट्स लगाना चाहो आप लगा सकते हो, ये देखिएगा, एनवेलप इफेक्ट्स इस पे लगा के आपको चेक करवाता हूँ कि क्या कर सकते हैं एनवेलप इफेक्ट्स के साथ। ये आपने अपने कोर्स का टाइटल लिख दिया या आपकी जो प्रोडक्ट है उसका नाम लिख दिया, और लिखने के बाद आपने इस पेज के ऊपर इसके ऊपर एनवेलप इफेक्ट्स लगाने हैं, ये लो, एनवेलप इफेक्ट्स। अच्छा, एनवेलप इफेक्ट में आपके पास ये टोटल 4 ऑप्शंस हैं, ये अनकंस्ट्रेंट है, ये स्ट्रेट लाइन मॉड है। अच्छा, इसमें फर्क क्या है ये देखिएगा, एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले अनकंस्ट्रेंट, अनकंस्ट्रेंट में ये होता है एनवेलप आपकी एक्शन जब ऑन कर दिया जाता है, ये देखो, ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इस तरह की जब भी आपको कोई जॉब डन करनी हो यू कैन डू इट, इस तरह का डिजाइन, इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो जैसे आप करना चाहो। नहीं चाहिए क्लियर कर दो, दोबारा से देखो। एनवेलप ऑप्शन ऑन करने के बाद आप अगर इस ऑप्शन की तरफ जाते हो, इसमें आपको एक लीनियर अप्रोच नजर आ रही है, एक स्लोप नजर आ रही है, एक एलिवेशन नजर आ रही है, ये देखो इफेक्ट्स देख रहे हो अकॉर्डिंग टू दिस वन, ये लो। एक तो ये मैंने अभी आपको अप्लाई करके लीनियर वाला दिखाया, अब देखो एक और, इसी की कॉपी ले लेता हूं, क्लियर करता हूं इसको, एनवेलप की ऑप्शन एक्टिवेट की, क्लियर कर दो, एवरीथिंग क्लियर हो गया। एक और ऑप्शन टेस्ट करते हैं एनवेलप के अंदर, थर्ड वन, इसका नाम है सिंगल आर्क मॉड, क्लिक कर दो। इसमें और पिछले में फर्क देखो, इसमें आर्क नजर आई है, पिछले में क्या थी, स्लोप थी, स्ट्रेट लाइन थी, इसमें एक आर्क अप्रोच नजर आई है। और इसको सिर्फ ये ही नहीं कि आपने एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम वैल्यू को आपने करना है, आप कहीं से भी कर सकते हो, ये देखो एक आपको स्लोप इस तरह आर्क बनती हुई नजर आ रही है, इसको कहीं से भी आप क्लिक करके आप हाई एंड लो कर सकते हो, वो टेंशन वाली बात नहीं, जैसे आप मुनासिब समझो इसको उस मोड में डाल दो। ये मैंने सेकंड ऑप्शन अटेम्प्ट की, एक और करते हैं अगेन, इसको सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसके ऊपर मैं एनवेलप की ऑप्शन पर इफेक्ट्स लगा के क्लियर कर देता हूँ। दोबारा से देखो, थर्ड ऑप्शन को अटेम्प्ट करते हैं, ये वाली जो कि आपके पास है
क्या लिखा हुआ है जी? आर्क मॉड डबल, इसमें सिंगल था, इसमें डबल आर्क मॉड है। ये लो, इसको काम ज्यादा करना हो आप, जरूरी नहीं कि आपने हमेशा इसको अंडू कर देता हूं, क्लियर क्लियर कर देता हूं। जरूरी नहीं कि आपने इसको वन साइड से ही करना है। आप जब एनवेलप को एक्टिवेट करते हो इफेक्ट को, आपने इसको अप्लाई करना है अगर डबल आर्क को, काइंड ऑफ उसने लिखा भी हुआ है एस शेप। ठीक है, देख रहे हो, ये डबल आर्क काइंड ऑफ बिहेवियर है इसका। अब आपकी मर्जी है उसको कैसे अप्लाई करके दिखाना है, स्ट्रेच करना है उस पॉइंट से। और इस तरह का डिजाइन अगर आपको क्रिएट करना रिक्वायर्ड हो तो ये वो ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू ये सारी चीजें की जा सकती हैं। और मजे की बात एक और, आपने कोई शेप बनाई, मिसाल के तौर पे एक शेप बनाई ये वाली, आप चाह रहे हो इसके ऊपर वही इफेक्ट्स लगे जो ग्राफिक डिजाइनिंग ऊपर वाले पे लगा हुआ है, इसको आप अप्लाई करवा सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज को आप इसके ऊपर ड्रॉप करवा सकते हो। कैसे? एनवेलप पे क्लिक करो, एनवेलप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, ऑप्शन का नाम है कॉपी एनवेलप। ये उसी तरह है जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आपने एक्सट्रूड की अप्लाई की थी, इसी तरह कॉपी एनवेलप की भी प्रॉपर्टीज होती है। क्लिक करके आप बता दो, देख रहे हो, सेम सेम उसी तरह के इफेक्ट्स जिस तरह के आपके टेक्स्ट के ऊपर हैं वो लग गए। मिसाल के तौर पे इसको ड्रॉप करना चाह रहे हो इसके ऊपर, ये लो, इसको वन स्टेप बैक कर देते हैं, राइट क्लिक, ऑर्डर, 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 वन स्टेप बैक। ये दिख रहा है आपको किस तरह इसने उस शेप के मुताबिक आपने डिजाइन को प्रोड्यूस कर लिया। एक शेप बनाई, एनवेलप लगाया, उसको फिर किस तरह आपने एक शेप की उस प्रॉपर्टीज को उसके ऊपर अप्लाई करवा दिया और उसकी ऑर्डरिंग करके इसको डिजाइन के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर करना चाहो तो। इससे आप काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शन करके अपनी शेप्स को, अपने टेक्स्ट को बड़े अच्छे तरीके से एनवेलप इफेक्ट्स के साथ उसको रेडी कर सकते हो। अब ये ऑप्शन है ब्लॉक शेडो, जैसे आप क्लिक किया ये ऊपर पैनल आ गया इसका, ये ऑप्शंस हैं इससे रेलेवेंट। और अभी स्टिल आपके पास माउस के पॉइंटर में ब्लॉक शेडो का आइकन आपको विजिबल है। करता क्या ये देखो, इस टेक्स्ट के ऊपर या शेप के ऊपर आप आओ, ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर दो, ये देख रहे हो जैसा 3D टेक्स्ट नहीं होता। अच्छा, अब इसको अगर आप चाहो ब्लैक की बजाय, कलर अच्छा नहीं लग रहा ब्लैक, कोई और कर लो, ये लो रेड कर दें, देख रहे हो शेड कैसा है, ब्लू कर दें, देख रहे हो कैसे शेड आ रहा है। ये देखो वीलॉग ट्रेनिंग का टेक्स्ट जरा अच्छे तरीके से देखो, आप किस तरह खूबसूरत अंदाज में ब्लॉक शेडो को यूज करते हुए ये काम एक्शन कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक मदद की चीज, ब्लॉक शेडो में आप ये सारी एक्शंस, ये देखो ये जो आप कर रहे हो, ये देख रहे हो, वैल्यू चाहे आप इधर से कंट्रोल कर लो, ये जो मैं कर रहा हूं, या इसको पकड़ के आप ड्रैग करके दूर ले जाओ, ये देख रहे हो डिस्टेंस के ऊपर, इतना डिस्टेंस अच्छा नहीं लगता, इसको क्लोज टू सब्जेक्ट रखो, फिर इसका फायदा भी है कोई। अब आपने डायरेक्शन इसकी किस साइड पे लेके जानी है, इसको नीचे की तरफ इसका डिजाइन को प्लेस करना है, शेडो को, जो ब्लॉक शेडो है ऊपर की तरफ करना है, ये आपने डिसाइड कर लेना है एक दफा। जो आपने करना है इसको डिसाइड कर लो, कलर जो आपने डिसाइड करना है कर लो। अब मैं आपको एक ऑप्शन इसके साथ कनेक्टेड ऑप्शन है वो दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, ये डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ से कर लो चाहे इस हैंडल के ऊपर, ये डायरेक्शन है और इसकी ये डेप्थ है, ये इसको बोलते हैं डेप्थ, डिटेल, डेप्थ कितना लेके जाना है वो तो हम यहाँ से भी कर लेते हैं, ये डेप्थ ही है, चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, एक ही बात है।
ऑप्शन है जो कि एक मेन टूल आपका रहता है, वो आज मैं आपको कंप्लीट करवाना चाह रहा हूँ। टूल नेम इज पैरेलल डायमेंशन। अच्छा, ये यूज होता है मेजरमेंट के लिए। कभी कोई चीज ऐसी बनी हो, कोई डिजाइन बना हो जिसमें आपको मेजरमेंट रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जांपल, ये एक मैंने स्क्वायर बनाया, अगर आप कहो कि सर मुझे इसकी एग्जैक्टली मेजरमेंट जाननी है, विड्थ और हाइट इसकी जाननी है, क्या इसकी विजिबिलिटी इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर के तौर पे हो सकती है, मेजरमेंट हो सकती है, देखिए कैसे आपने इस ऑब्जेक्ट की। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, ये इसकी प्रॉपर्टी जो फिल वाली है ना, वो तो ऑफ करता हूँ ताकि आपको इसको एग्जैक्टली पता चले वो क्या। ये देखो, अगर आप इसकी मेजरमेंट जानना चाह रहे हो, इसकी विड्थ और हाइट यहाँ पे इसके ऊपर प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, आपके पास टूल है, टूल का नाम है पैरेलल डायमेंशन। ये देखो, आपने यहां पे आना है और यहां पे आपने इसकी लेंथ, जैसे आपने माउस को भी मैंने जस्ट क्लिक प्रेस ड्रैग करके एंडिंग पॉइंट की तरफ लेके गया, अब इसका जो वैल्यू प्रोड्यूस करनी है वो अबव करनी है या बिलो करनी है, यहां करनी है। ये देखो, ये वैल्यू आ गई, चेक करो, 4.89 इज द विड्थ ऑफ दैट स्क्वायर। और अगर आप इसकी हाइट को मालूम करना चाह रहे हो और वो वैल्यू यहाँ पे लिखना भी चाह रहे हो, अगेन देखो कैसे, आपने टूल सेलेक्ट करना है पैरेलल डायमेंशन। टूल का नाम क्या है? पैरेलल डायमेंशन। ये वाला टूल ऑन करना है और आपने लेंथ जिसकी मालूम करनी है उसके कॉर्नर पे जाके दूसरे कॉर्नर की तरफ आपने लाइन को ड्रॉप करने के बाद अब इसका प्रोड्यूस जो करना है मेजरमेंट, वो इनसाइड करनी है, इधर ले आओ, क्लिक पहले कर देना, इनसाइड करनी है इधर ले आओ, आउटसाइड करनी है इधर ले आओ। इसके पैरेलल, इसका बोलते हैं पैरेलल डायमेंशन, जो विड्थ और हाइट पैरेलल जनरेट करेगा। यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, जैसे आप करना चाहो। ये वैल्यू कितनी आ गई? 4.01 इंच। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी बना हो उसकी अगर आपको मेजरमेंट यहाँ से निकालनी हो, आप इजीली निकाल सकते हो। मिसाल के तौर पे एक पॉलीगॉन है, ये एक ट्राइंगल है, पॉलीगॉन आपको पता है, ट्राइंगल भी बना सकते हो। बाद वक्त कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जिसकी मेजरमेंट आपको लिखनी पड़ती है, जैसे एक मैंने ये ट्राइंगल बनाई। ट्राइंगल बनाने के बाद अगर मुझे इसकी मेजरमेंट देनी है, मैं इसको बड़े इजीली दे सकता हूँ यूजिंग दिस वन। ये देखो, बाकी ऑप्शन भी हैं, अभी बताता हूँ उसको। ये जी पैरेलल डायमेंशन, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और दूसरी साइड में जाके आपने एंडिंग पॉइंट पे इसको क्लिक छोड़ना है और इसको ऊपर या नीचे जहाँ पे इसकी वैल्यू देना चाह रहे हो, ये वैल्यू दे सकते। ये इसकी वैल्यू 4.89 मेजरमेंट इसकी सामने आ गई। इसी तरह इसकी बेस की वैल्यू भी आपने प्रोड्यूस करनी है। दोबारा से देखो कैसे, जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ चले जाओ और इसकी एंडिंग पॉइंट की तरफ मूव करके आप ले जाओ। जहाँ इसकी लेंथ को क्लोज करना है वहाँ पे जाके माउस को छोड़ दो और इसके बाद आपने माउस को रिलीज करने के बाद अप या डाउन जहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रोड्यूस करना है आप कर दो। ये वैल्यू आ गई। इतना सिंपल सा टूल है, इसका नाम ही डायमेंशन टूल है। इसकी जरूरत आपको पड़ती है अगर आप कोई इस तरह की मेजरमेंट करके उसको दिखाना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे एक सर्कल भी अगर है, ठीक है, और सर्कल को भी आपने यहाँ पे शो करना है, इसकी मेजरमेंट शो करनी है, आप कर सकते हो। किसी शेप की भी मेजरमेंट आप शो करना चाहो आप कर सकते हो। डायमेंशन टूल, इसका काम ही डायमेंशन करना। आपने डायमीटर देना है इसका, ठीक है, क्लिक छोड़ देना है और उसके बाद आपने बताना है कि ये जी इसकी वैल्यू जो आपकी 6.03 इंच में आ गई। इसका मतलब है कोई ऐसे मैप्स हो, कोई ऐसा डिज़ाइन हो जिसमें आपने स्ट्रक्चर्स को शो करना हो, उसके मेजरमेंट को शो करना हो, कॉर्नर में शो करना हो, तो ये एक आपके पास टूल है जिससे ये काम आपके लिए आसान हो जाता है। एक काम करते हैं, मैं एक डिज़ाइन लेके आता हूँ। मैंने स्पेशली इस लैब के लिए एक होम का स्ट्रक्चर मैंने डाउनलोड किया था। आपने फॉर एग्जांपल किसी से शेयर करना है मेजरमेंट ऑफ योर होम डिजाइन, जैसे ये देखो, ये मैं लेके आया। इसमें आपको ये वॉशरूम है, ये बेडरूम है, ये आपका किचन है, ये आपका जो है वो ड्राइंग है। इसकी अगर आपने एग्जैक्टली मेजरमेंट मालूम करनी है और इसको यहाँ पे कैलकुलेट करना है,
इसको कर सकते हैं। अब ये चूंकि बिट मैप है, बिट मैप को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, रास्टराइज करना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा। ट्रेस की भी आज की ऑप्शन है, वो इसी के साथ देख लो। बिट मैप, आउटलाइन ट्रेस, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, ये लो ट्रेसिंग हो रही है। ये देखिएगा, अपर हाफ में ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, नीचे हाफ में उसके ट्रेस किया हुआ ऑब्जेक्ट आ गया। इसकी डिटेल अगर आपकी मिस हो रही है, यहाँ से इसको हाई लो कर लेना। ये देखो, बाद में आप कहते हो सर वो तो दिख ही रहा जो इसका इमेज में था, और डिटेल आपने लो कर दी, डिटेल हाई कर दी। ये ट्रेसिंग हो रही है, ये ट्रेसिंग हो रही है। स्मूथनेस उसकी डालनी है, कॉर्नर्स को शार्प करना है या स्मूथ करना है। कॉर्नर्स पे गौर करो, जहां कॉर्नर्स हैं वो स्मूथ हो रहे हैं, इसको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। करने के बाद ग्रुप बाय कलर भी कर दो, मर्ज एडजस्टमेंट भी कर दो, ओवरलैपिंग रिमूव भी कर दो, ओरिजिनल को डिलीट भी कर दो। होगा क्या, डिलीट होगा, ये नहीं आ जाएगा। ये देखो, ट्रेस कर दूं, ओके, ये होगी जी ट्रेसिंग। अब आपको कैसे पता चलो ट्रेसिंग हो गई, ये देखिएगा, इसको जरा आप मूव करके देखो, इसमें आपको छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आने शुरू हुए। और ओरिजिनल किधर गया, रिमूव नहीं किया मैंने, ये है जी मेरा ट्रेसिंग ऑब्जेक्ट। अब ये देखिएगा, इस पे अगर आपको मेजरमेंट मालूम करनी हो, सबसे पहला काम स्टूडेंट्स आपने काम करना, इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर नंबर 1। अब आपको यही मैं एक्शन करने लगा हूँ डायमेंशन वाला। ये देखिएगा, पैरेलल डायमेंशन चेक कीजिएगा, ये मैं इसकी विड्थ मालूम करनी, रूम का साइज मुझे यहाँ पे देना है। ये देखो कैसे, थोड़ा जूम कर देता हूँ, मुझे इसकी मेजरमेंट बतानी है रूम की। यहाँ तक दे दिया, बाहर की तरफ ये रूम की मेजरमेंट आपकी करंट जो आपका पेज का साइज है। अच्छा, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये 2.63 इंचेस क्या है, कोई फोटो है, कोई आखिर रूम का साइज है, किचन का साइज है, ये 2.63 इंच थोड़ी है। ऑब्वियसली 2.63 नहीं है। इसके लिए आप लोगों ने काम करना है, आपने पहले डिसाइड कर लेना कि मैंने जो नक्शा बनाया है इसमें फीट्स में मेरे जो घर का नक्शा चौड़ाई में कितना फुट है, लंबाई में कितना फुट है। तो आप जब क्रिएट करते हो ना डॉक्यूमेंट, जब क्रिएट करते हो डॉक्यूमेंट, ये फीट्स में लेना, क्या लेना मेजरमेंट, किस में लेना, फीट्स में। ये देखो, ये देख रहे हो, फीट भी है, यार्ड्स भी है, माइल भी है, फीट में ले लेना। फीट में कितने बाय कितने का लेना है बताओ। आपके घर का जो फ्रंट है वो कितने फीट है, मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर मेरा जो फ्रंट है वो 50 फीट का है विड्थ में, और डीप कितना है, डीप सपोज 70 फीट है। ये अगर आपने कर दिया ना, ओके कर दिया, देखो क्या होगा, एक नया डॉक्यूमेंट बना, और ये वैल्यू ऊपर देख रहे हो, ये फीट्स में है जनाब, दिखाऊं आपको, ये देखो। अगर आपको कंफ्यूजन है तो फीट्स में बना लो ना। ये देखो, ये अब आपकी मेजरमेंट किस में है जनाब, ये मेजरमेंट जो आपको दिख रही है, कितना मैंने कहा था उसको, कितने फीट बाय, अच्छा ये वैल्यू। और इसी तरह इसको मैं ज़रा जूम आउट कर दूँ मैं आपको, एक सेकंड, इसकी वैल्यू को अभी देख लेते हैं। चले कंट्रोल से नहीं चला। अच्छा जी, ये फीट्स में, और विड्थ आपने दी थी 50 और हाइट कितनी दी थी 70। ये देखो, क्या ये ऐसा ही है जैसे कहा गया, या कुछ और बना दिया उसने। अब आपकी मेजरमेंट जनाब, होल पेज की विड्थ कितनी है 50 और हाइट कितनी है 70। अब ये फीट्स में मेजरमेंट है, और अगर अब मैं कुछ बनाऊंगा ये फीट में वैल्यू आएगी। मिसाल के तौर पे आप कहते हो मेरा पूरे घर का जो बाउंड्री है वॉल ये है, मेरे घर की बाउंड्री वॉल ये है, इसकी मेजरमेंट शो करवाना चाह रहे हो, करवा दूं पहले। ये देखो, का था ना,
है कि नहीं। और अगर आपकी वैल्यू को यहाँ पे आप दिखाना चाह रहे हो, मैं आपको यहाँ पे दिखा के देता हूँ। ये देखो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट किस में चाहिए आपको, फीट में ना, यहाँ से कर देते हैं ये। और हाइट कितनी है, डेप्थ डीप कितना है, 70 के करीब है ना। ये लाइन थोड़ी सी मेरी छोटी रह गई, इसलिए आपको 49 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। अच्छा, इसका एक और तरीका भी हो सकता है, जरा गौर कीजिएगा, एक और वे भी हो सकता है, वो मैं करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, आपके पास एक टूल होता है, इसके साथ ही सेगमेंट डायमेंशन। इसका फायदा पता क्या होता है, आप इसके पॉइंट्स को हिट करते हो, ऑटोमेटिकली वो साइज उसके एंकर्स को पकड़ लेता है। ये देखो सेगमेंट, चेक कीजिएगा मैं क्या करने लगा। इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट आपको दिखाने लगा एक चीज करके। ये देखो, पहले जरा जूम कंट्रोल में कर लूँ इसका, मैं आपको एक पूरा पेज दिखाना चाह रहा हूँ असल में। ये देखिएगा, मैं अब एक और ऑप्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें और पिछले वाले में फर्क है। फर्क क्या है, ये देखो, सेगमेंट डायमेंशन पे जाता हूँ, ये चेक कीजिएगा, मैंने जस्ट एरिया बताया इतना, उसने इसके एंकर को पकड़ के बाहर की तरफ आ गया। ये देखो, और एग्जैक्टली मेजरमेंट कितनी होगी इसकी, स्टूडेंट बता सकते हो, जितनी आपने उसकी लगाई होगी। अच्छा, कहाँ है जनाब, ज़ूम आउट, ज़ूम आउट, ज़ूम आउट, ज़ूम आउट, होल पेज, होल पेज, यहाँ गए, देख रहे हो। अब आगों के साथ ये इंचेस क्यों आ रहा है, वैल्यू चेंज कर देते हैं। ये देखो, अब आप समझ रहे हो किस तरह एग्जैक्टली आपकी मेजरमेंट को शो कर रहा है ऑन योर पेज, जो भी आपका डेटा है उसके मुताबिक ऐसे ही हो रहा है। तो इसकी समझ आनी शुरू हुई। डायमेंशन टूल क्या करता है, डायमेंशन टूल आपको फैसिलिटेट करता है कि अगर आप चाहो स्टूडेंट्स, आप इसको यूज करते हुए अपने डिजाइन में आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। एक दोबारा देखो, मैं एक सिंपल सा एक पेज ये आपके सामने आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई डिजाइन बनाता हूँ, ये ज़ूम आउट क्यों नहीं कर रहा, क्या होगा इसको। अच्छा, फीस में क्लिक करना, मैं वही सोच रहा हूँ, इतना बड़ा होल मैंने कर दिया, साइज ज़रा छोटा ही कर लेते हैं। सिर्फ मैंने आपको दिखाया ये है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर मैंने अगर अपने घर का नक्शा बनाना हो, विड्थ हाइट रूम्स की मैंने शो करनी हो, कारपेटिंग मैंने करनी है, मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट अपने सेलमैन को भेजना है, कितनी विड्थ कारपेट की है, कितना रूम का साइज़ है, वहाँ पे मुझे इस साइज़ का वहाँ पे प्लेसमेंट करनी है, तो फीट में कर लिया अगर उसको कन्वर्ट, फीट में करके उस पर अप्लाई कर सकते हो अगर आप करना चाहो। चलें, इसको मैं इस तरह शो कर देता हूँ। ये आपका एक घर है, ये घर के अंदर ये आपके रूम्स बने हुए हैं, ये बाउंड्री वाल हो गए, ठीक है। मैं रफली बना रहा हूँ, ये आपके दो रूम्स हो गए, एक ये रूम और एक साथ में ये रूम, और फ्रंट पे यहाँ पे एक किचन और यहाँ पे वॉशरूम अटैच, ये लो ऐसे। अब इसकी मेजरमेंट लेनी है। अब इसकी मेजरमेंट कैसे हो सकती है, आप इसको ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, आपने पैरेलल डायमेंशन से करना है या आपने इसके एंकर्स को पकड़ के इसकी वैल्यूज को निकालना है। तो आप सेगमेंट डायमेंशन पे चले जाओ। सेगमेंट डायमेंशन से आपको फायदा क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको परवाह नहीं करनी पड़ती स्टार्ट और एंड पॉइंट की, आप जैसे एंकर्स को हिट करते हो, इंक्लूड करते हो। ये देखो, ये देख रहे हो आगे वैल्यू, इधर देखो आगे वैल्यू, अब इधर देखो आगे वैल्यू, अब इधर देखो, इधर रखनी है अंदर बाहर रखनी है इसकी, ये देखो और ये देखो मेजरमेंट आनी शुरू होगी। किसको, हाँ गुड क्वेश्चन, कर सकते। अब वो कैसे, फॉन्ट बड़ा करना पड़ेगा। फॉन्ट कैसे बड़ा होता है, जिससे टेक्स्ट जब आप सिलेक्ट करते हो ना टूल,
ये असल में टेक्स्ट है ना, इसको आप क्लिक करके और एक काम करते हैं। आपको पता है कि फॉन्ट, जब आप सिंपल फॉन्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ से फॉन्ट के साइजेस होते हैं ये वाले। यहाँ से आप इसकी वैल्यू को जब बढ़ाते हो तो ये आपकी, एक तो ये कि इसको सिलेक्ट करके भी बड़ा कर सकते हैं, मैनुअली भी सिलेक्ट करके बड़ा कर सकते हैं, या एक काम करते हैं, ये देखो, ये नया डॉक्यूमेंट ले लिया और आपको पता है कि आप फॉन्ट के लिए टाइप टूल यूज़ करते हो, टेक्स्ट टूल यूज़ करते हो, और टेक्स्ट टूल को जब आप क्लिक करते हो तो ये आप यहाँ पे अगर कलर सेट करना चाहो, आपको पता है फोरग्राउंड अपना इसका जो फिल कलर सेट करने के लिए आप लेफ्ट प्रेस करते हो, ये शुरू में बताया था मैंने। फिल करने के लिए आप लेफ्ट यूज़ करते हो और आउटलाइन के लिए आप राइट यूज करते हो। ये शुरू डेज में मैंने जब आपको कॉरल स्टार्ट करवाया था तो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग क्या बताया था, ये देखो, क्लिक करता हूं, ये देखो क्या आ गया, चेंज डॉक्यूमेंट सेटिंग्स। इसमें ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, डायमेंशन। ये है जी वो डायमेंशन जिसकी वजह से आप इसकी सेटिंग को, डिफॉल्ट सेटिंग को चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इस वक्त ये 12 पॉइंट्स लगा हुआ है, कैंसिल करता हूं, दोबारा से देखिए। इस वक्त फॉन्ट कौन सा लगा हुआ है, 12 पॉइंट, और कौन सा, एरियल। ऐसे ही है ना, जब आप टाइप टूल को क्लिक करते हो और यहाँ पे जाके आप इसका कलर ऑरेंज के बजाय आप ब्लैक करते हो। अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, जब भी मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा था उसकी फिलिंग ऑरेंज हो रही थी, अब नहीं होगी, अब ब्लैक करने लगा हूँ, ब्लैक। और साथ ही अच्छा एक चीज और, इसको हम कर देते हैं जरा हाई वैल्यू। जो आप कह रहे थे ना क्या बड़ा नहीं कर सकते फॉन्ट, कर लो। जैसे मैंने 72 पे हिट किया, वो कह रहा है ये किसके लिए करना चाह रहे हो, डायमेंशंस के लिए। अच्छा हो गया क्या, देख लेते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, इसकी विड्थ और हाइट आपने मेंशन कर दी है, डायमेंशन 2, ये लो। साइज क्या है इसका, ये फीट्स वाला तो नहीं मैंने ऑन किया हुआ कहीं, एक सेकंड मैं जरा, हाँ मैं अभी इसको करता हूँ, ये फीट्स वाला ही है, मैं जरा नॉर्मल करता हूँ जरा, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि इस फीट्स में है 50 फीट है, तो फॉन्ट आपने सिर्फ इतना ही रखा है, 72 का वो भी नहीं दिखना। मैं इस नॉर्मल बिहेवियर दिखा, ये देखो लेफ्ट साइड ले, अब चेक कीजिएगा, मैंने फॉन्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, और फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद ये कलर मैंने मेंशन किया, और आप ये वैल्यू दे देते हो कितनी, 72 पॉइंट कहा था ना, 72 कर देते हैं फॉर योर नॉर्मल टेक्स्ट के डायमेंशन टेक्स्ट, वरना वो नॉर्मल टेक्स्ट क्या होगा 72 पे चला जाएगा। अब जरा डायमेंशन में अप्लाई करके देखते हैं, ये रेक्टेंगल और ये डायमेंशन और ये लो, और इसकी ये फॉन्ट देख रहे हो, इस तरह आप सेट करोगे कि फॉन्ट साइज और मेजरमेंट आपको जिस यूनिट में चाहिए, यूनिट आप यहाँ से एक्टिवेट करोगे, फीट है, यार्ड है, किस स्केल में शो करना चाह रहे हो। अब वो देखो मजे की बात, देखो उसको उसने फीट में कन्वर्ट कर दिया, 0.50 फीट में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप जैसे चेंज करते हो तो वो फीट में उसको कन्वर्ट भी कर देता है। असल में ये इंचेस में था ना, इंचेस में मेजरमेंट कितनी है, 6.03, लेकिन यही आपकी मेजरमेंट मिलीमीटर्स में कितनी है, ये लो, वही मेजरमेंट फीट्स में कितनी है, ये यार्ड्स में कितनी है, या माइल्स में कितनी है, ये लो। माइल्स बहुत बड़े होते हैं ना, तो 0.0000 कुछ होगा जाके आगे, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस आपने 2 तक कहा है। अगर ये डेसिमल प्लेसेस आपने बढ़ानी है, स्टूडेंट्स यहाँ से बढ़ा लो, ये देखो, देख रहे हो वैल्यू आ गई, 0.00009515 माइल्स हैं, इसलिए फीट में ये लो। लेकिन देखो जरा डेसिमल पॉइंट कितनी लॉन्ग वैल्यू दे दी है।
आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप कहते सर इतनी डेसिमल वैल्यू हमने क्या करनी है, जस्ट 2 पॉइंट्स तक काफी है, यहां से कर दिया, जस्ट 2 पॉइंट्स तक रेस्ट्रिक्शन लग गई। और ये चूंकि फीट्स में नहीं है, इंचेस की मेजरमेंट है, तो मुझे सूट करता है मैं यहां से इंचेस को ऑन कर दूं। और इंचेस में अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, क्या दिख रहा है, 6.03 दिख रहा है, एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट दिख रही है। और अगर आप चाह रहे हो इग्नोर करना चाह रहे हो, आप कह रहे हो यार ये पॉइंट्स वैल्यू मुझे ट्रबल कर रही है, नहीं दिखानी मैंने अपने पेपर पे ऊपर, इसे 0 कर दो, सिर्फ फर्स्ट वैल्यू दिखेगी, इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर कर देगा, ये देख रहे हो। और आप चाह रहे हो चलो यार हो जाए, 1 डेसिमल पॉइंट तक दिखा देते हैं, ये लो। अब कहते नहीं यार 2 डेसिमल प्लेस तक दिखा देते हैं, ये लो, एक्यूरेट मेजरमेंट। क्या आपको बात समझ आई है कि क्या हो रहा है? और अगर मैं आपको कहूं मेरे पास एक शेप है, डिजाइन है, और उसमें मुझे एंगल मेजरमेंट देनी है, अब मैं एक नई चीज बताने लगा हूं, एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स? ये ट्राइंगल है, आपने इसका एंगल देना है, ये वाला। अब एंगल की मेजरमेंट कैसे होती है ये मैं दिखाने लगा हूं, ये देखिएगा। आपने जाना है, इसी में एक ऑप्शन है, इसका नाम है एंगुलर डायमेंशन, ये लो, क्लिक कर दिया। अब ये देखिए करना क्या है, आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है और इसको छोड़ने के बाद आपने दूसरी साइड पे चले जाना है, दूसरी लाइन के साथ टच करना है, ये लो, ये एंगल वैल्यू आ गई। कितनी डिग्रीज है? 60.09। दोबारा से देखो, इधर लगाना है मेजरमेंट। और ये फॉन्ट क्यों बड़ा आ रहा है? ये जनाब दुरेश साहब ने मुझसे करवाया है, इसको उस हिसाब से टैकल कर लेना। ये लो, ये लाइन अभी छोड़ा नहीं, अब इसको दूसरी लाइन के साथ कनेक्ट करो जिसके दरमियान का एंगल चाहिए, बिल्कुल उसके सरफेस के साथ जहां स्ट्रेट हो रहा है वहां पे जाके ड्रॉप कर दो। जितना अच्छा करोगे उतनी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। दोबारा से देखो, यहां पे एंगल चाहिए, चेक कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन लगाओ बिल्कुल उसके ऊपर, और फिर इसको दूसरी साइड पे ले जाओ और इसकी स्ट्रेट लाइन जहां पे कनेक्ट हो रही है वहां पे जाके ड्रॉप कर दो, यू विल गेट इट्स एंगल 59 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये तकरीबन इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर मैं वो कंट्रोल के साथ बनाता तो एक्जैक्टली 60 डिग्री आता। ये थोड़ी सी वैल्यू इसलिए कि खराब हो रही है, तो ये आपका आज का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। टूल का नाम पैरेलल डायमेंशन, टूल का नाम एंगुलर, टूल का नाम सेगमेंट डायमेंशन, और मजे का एक और टूल जिसका नाम है टू लेग कॉल आउट। ये टू लेग कॉल आउट क्या होता है? आपको अभी थोड़ी देर पहले मैं एक होम का स्ट्रक्चर बनाने गया, बंद कर दिया क्या मैंने? ये चले इसी को शो कर देते हैं। अब मेरे यहां पे आप चाह रहे हो कि ये साइज जो है ना, जो भी आपने बनाया है, आपने उसकी वैल्यूज दे दी हैं, आप चाह रहे हो, आप दिखाना ये चाह रहे हो कि इसमें से किचन कौन सा है, इसमें से वॉशरूम कौन सा है, आप दिखाना चाह रहे हो, आप शो करवाना चाह रहे हो कि जनाब ये है क्या, कॉल आउट है, ये आपका ड्राइंग रूम है। क्या है? ड्राइंग रूम। बात वही है फॉन्ट की, क्योंकि आपने आर्टिस्टिक टेक्स्ट का फॉन्ट नहीं बढ़ाया था इसलिए छोटा रह गया, इसको भी बड़ा करो। ये है जी एक ट्राइएंगल, कॉल आउट इसे बोलते हैं। ये देखो ट्राइएंगल, इसको कर दो बंद। अब मैं चलता हूं जरा दोबारा आपके स्ट्रक्चर की तरफ। ये देखो, इसमें आपने डिफरेंट जो पॉइंट्स आपने बताने थे बता दिए। अब इसमें आपने इस पूरे स्ट्रक्चर में, ये जो ग्रे स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपने शो करना है कि कौन सी चीज़ का क्या नाम है। ये देखो, दिस इज ए वॉशरूम, ये लैट्रीन। क्लिक करो, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करो, ये है जी वॉश रूम। ये क्या है जी?
क्लिक करो, ड्रैग करके जिस डायरेक्शन में आपने जाना है चले जाओ और यहाँ पे लिखो किचन, लिख दिया। क्या नजर आ रहा है? ये क्या है जी? बेडरूम, लिख दिया। नजर आ रहा है? ये क्या है? ड्राइंग रूम, क्लिक करो, ड्रैग करके डायरेक्शन बताओ और लिख दो ड्राइंग रूम। बाद वक़्त आपको कॉरल के अंदर ऐसे पेजेस भी बनाने पड़ जाते हैं। ये पेजेस आपके लिए बनाने और इसके ऊपर लेबलिंग करना, इसकी डायमेंशन देना विड्थ हाइट के साथ, प्लस आपको एंगुलर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना बाद वक़्त इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज करते हुए ये सारे काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने ये वो आपके पास जो इस सेगमेंट को आपने विजिबल करना है विद एंगल, कि एंगल क्या बनता है, आप इसको कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, जहाँ से भी आप इसको शो करना चाहो इसको ईजिली इस वैल्यूज़ को शो कर सकते हो। और उसके लिए एंगुलर आपके पास वैल्यू है, और अगर आप इसको शो करना चाह रहे हो तो एंगुलर ले लो और एंगुलर में जाके मिसाल के तौर पे आपने ये मेजरमेंट देनी है, ये बस इसकी एहतियात ये करनी है स्टूडेंट्स कि डिलीट भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ये देखो दोबारा से ये आपने लाइन लगाई, माउस बटन छोड़ दिया, फिर दूसरी साइड पे गए और वहाँ पे जाके जो एक्सट्रीम पॉइंट है, जो साथ वाली सेगमेंट है जिसके दरमियान का एंगल निकालना है, वहाँ पे जाके ड्रॉप कर दो और क्लिक कर दो, यू विल गेट द एंगल। ये 90 डिग्री तकरीबन बनता था, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वही आपको दिखा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टूल।